वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के समन्वय संपादक श्री अभयानंद शुक्ल से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। आज एक महत्वपूर्ण अंतरिम निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून के वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में, जिससे मुसलमानों को बहुत ज्यादा आपत्ति थी। हालांकि उसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सही करना, उसमें जो लूप होल्स को बंद करना था। लेकिन मुसलमानों में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि 2013 में यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में वक्फ को राज्य और भारतीय संविधान के अंतर्गत मौजूद अदालतों से भी ऊपर कर दिया गया था। यानी वक्फ की बात, वक्फ संबंधी विवाद को वक्फ बोर्ड ही सुन सकता था और वही फैसला कर सकता था। कुछ भारतीय अदालत उस पर फैसला या सुनवाई उस विवाद की नहीं कर सकती थी। इसको लेकर के बहुत तीखी प्रतिक्रिया थी भारतीय समाज में, खास करके हिंदुओं में, क्योंकि हिंदुओं, ये देश मुसलमानों के आने के पहले हिंदुओं का था। और जब मुसलमान आए तो क्योंकि आक्रांता के रूप में आए थे, उन्होंने बहुत सारी संपत्तियों का जबरदस्ती अधिग्रहण किया, बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सी जगहों पे कब्जा कर लिया, जो आक्रांताओं का स्वभाव होता है। तो अब वो सभी जगहें, मंदिर, वो इत्यादि उन्होंने वक्फ कर किया। अब उसमें स्वाभाविक रूप से हिंदुओं की भी दावेदारी है। वक्फ जो सोनिया गांधी के समय में, जो सोनिया गांधी के राज में जो परिवर्तन आया, उससे वो अदालत की सीमा से बाहर हो गया। और मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है, वो ट्राइब्यूनल क्योंकि सिर्फ मुस्लिमों का है, तो वो गैर मुस्लिम के पक्ष में कोई निर्णय कैसे दे सकता है, ये भी एक सवाल था। तो इसको लेकर के नई सरकार, जो ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार बनी, उसने जन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ कतिपय संशोधन, ताकि विवाद न बढ़े, दोनों समुदायों के बीच में कटुता न बढ़े, ये मुख्य उद्देश्य यही था। लेकिन उन्होंने कानून के निर्माण संशोधन के समय ये कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी पुराने कानून में नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बढ़ाना चाह रहे थे। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गड़बड़ियां थी, उस गड़बड़ियों को दूर करने का उद्देश्य था। लेकिन तब भी क्योंकि नरेंद्र मोदी के सभी कार्यों में मुसलमानों का पूरा विश्वास होता है, उसको बढ़ाने का काम तमाम राजनीतिक दल भी करते हैं, तो उन्होंने अविश्वास किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से आज अंतरिम फैसला आया है, जिसके बारे में हमारे कोऑर्डिनेटिंग एडिटर श्री अभयानंद शुक्ल जी ने बहुत गंभीर अध्ययन किया है, वो बताएंगे। लेकिन इसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कुछ बताएं, उससे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आप हमको बताएं वक्फ क्या है और पुराना वक्फ कानून क्यों हिंदू और अन्य मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा था। नमस्कार दिनेश जी। दरअसल वक्फ की व्यवस्था मुस्लिम कानून में है कि कोई अपने बाप दादा की अपनी संपत्ति को दानात दे सकता है, समाज सेवा के कार्यों के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, ताकि उससे गरीबों का भरण पोषण हो, महिलाओं को हो, ये सारी चीजों के लिए होता है। जिस तरह हिंदू में भी दान की व्यवस्था है, थोड़ा बहुत ऊंचाई है, लेकिन हिंदू अपनी ही संपत्ति देते हैं और मुसलमानों से भी अपेक्षा होती को अपनी संपत्ति लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें 2013 में कुछ फैसले हुए, तो उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। असीमित अधिकार, उसमें ये कहा गया कि हम खाली विश्वास वक्फ करें, तो स्टेट विद इन स्टेट बना दिया हाँ, कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको वक्फ कर दें। क्या बात, उसका कोई सवाल नहीं होता था। और प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उसके पास प्रॉपर्टी उनके कहाँ से आई, वो वक्फ की हो जाती थी। और इसकी सुनवाई सिर्फ
वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही होती है। मतलब कोई मुसलमान है यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हाँ। आज कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं इसको वक्फ करता हूँ, हाँ। तो अब हम सवाल नहीं उठा सकते कि तुम्हारी कैसे हो गई। अरे बहुत लोगों ने ईडन गार्डन कोलकाता के स्टेडियम को अपनी प्रॉपर्टी बता दिया, बताया जाता संसद को भी वक्फ किया, संसद को बता दिया, हाई कोर्ट को वक्फ। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको वक्फ का बता दिया, जबकि इस्लाम ही 14 साल का है। तो इस्लाम से पुराने मंदिर को इस्लामी बता दिए। तो ये दुरुपयोग की बात थी। इन्हीं सब चीजों की जब शिकायतें मिली तो मोदी सरकार ने इसमें संशोधन का, सुधार का फैसला किया। तो जब संसद में ये लोकसभा में कानून बिल लाया गया तो इसका विरोध हुआ। तो फिर सरकार ने विरोध किया, सांसदों ने विरोध किया, सारे सांसदों ने, तभी मतलब भाजपा के साथ हो गई थी, विपक्ष के सारे सांसद तमाम लोगों ने किया। तो उसमें मतलब मुस्लिम राजनीति करने वाले सांसदों, मुस्लिम वोट बैंक वाले सांसदों ने, कांग्रेस वगैरह सब, तो टीडीपी और लोजपा के सुझाव पर इस बिल को जो है जेपीसी को सौंप दिया गया। जेपीसी में 31 मेंबर बनाए गए, जिसके अध्यक्ष बने भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल। हाँ। काफी लंबी मीटिंगें हुई, मैराथन बैठक होती रही, और बैठक होने के बाद इसका प्रारूप फिर निकल के आया। फिर दोनों सदनों से इस बिल को पास किया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये कानून बन गया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई होती रही। सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, हमने सुनवाई कर लिया, हम फैसला सुनाएंगे। तो मुझे लगता है कि करीब 2-3-4 महीने बाद इसका फैसला आया है। अंतरिम फैसला है, अंतरिम। तो इस अंतरिम फैसले के तहत सबसे प्रमुख बात यही है कि थोड़े बहुत प्रतिबंधों के साथ इस कानून को औपचारिक हरी झंडी दे दी है। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि इसको रोक दिया जाए, इसको क्वैश कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये संसद द्वारा पारित कानून है, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानून है, तो हम इसको रद्द नहीं कर सकते। हर कानून रद्द नहीं किया सकता जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो, जब तक कि अल्ट्रा वायरस ना हो, जब तक ये कानून जो बनाया गया संविधान के दायरे के अंतर्गत है, कानून सम्मत है। बिल्कुल, ये जरूर है कि उनकी संवेदनाओं के कुछ प्रावधानों पर जो है टिप्पणी किया है, लेकिन वो भी अंतरिम टिप्पणी है। अंतरिम, वो ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, क्योंकि अभी इस मामले की सुनवाई होनी है, जिस पर आगे बहस होगी। जब इस पर फिर से जो पीठ बैठेगी, पीठ नहीं बनेगी तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन ये अंतरिम आदेश है। पहली बात कि इस कानून को क्वैश नहीं किया है, इस कानून को हरी झंडी दे दी है, कुछ अंतरिम प्रोविजन लगाए हैं। तो सर वो बताएंगे, वो अंतरिम प्रोविजन क्या बताएंगे? पहला तो ये कि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सीईओ जो है गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सरकार का कहना था कि भाई ये प्रशासनिक व्यवस्था है, हम आपके वक्त में थोड़े दखल दे रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना आंशिक रूप से, और ये कहा कि भाई कोशिश कीजिए, क्योंकि मुसलमानों की संस्था है, कि मुस्लिम ही हो, लेकिन ये कोई बाध्यकारी नहीं है। मतलब कोई ऑब्लिक वो नहीं है कि आप मुस्लिम ही बनाइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जत्था भी मुसलमानों के दबाव में आ गए। नहीं, दबाव कहना ठीक नहीं है, ये कहना उनका ये कहना था कि भाई ठीक है, मुसलमानों की संस्था है, मुसलमानों का ही मुसलमान ही ज्यादा समझेगा, लेकिन चूंकि ये प्रशासनिक विषय है, इसलिए जरूरी थोड़ी कभी मुसलमान मिले ही, तो उसको देखने ये नहीं होगा कि हिंदू भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुसलमानों के लिए मुसलमान ही हो, तो कहीं हमारे जिले में मुस्लिम माहौल है तो मुसलमान ही हमारा डीएम, मुसलमान ही हमारा एसपी, अभी बात बढ़ेगा नहीं। अभी चूंकि ये अंतरिम आदेश है, तो एक मतलब विवाद को तत्काल सुलझाने के लिए भी हो सकता है कोर्ट ने ये जो है तात्कालिक, लेकिन कोई बाध्य नहीं किया सरकार को या मुसलमान ही रखिए, कोशिश कीजिए। नहीं, कोई सीईओ जो है, एक और ये निर्णय हुआ है कि 5 पद रखे जाने थे गैर मुस्लिम भी, तो उसको घटा के 3 कर दिया, 4 कर दिया। इसका क्या तर्क है? बोर्ड के मेंबर्स जो थे, सरकार ने तय किया था कि 11 में से 5 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आप ऐसा कीजिए, सेंट्रल बोर्ड में 4 रखिए अधिकतम, और राज्यों के बोर्ड में 3 रखिए। इसका क्या मतलब हुआ? घटाया क्यों? घटाया ये मैंने बताया ना कि क्योंकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है, एक अंतरिम व्यवस्था है। तो इस कानून के हिसाब से चीजें
आगे बढ़े, उसके गुण दोष आगे देखे जाएंगे, अच्छाई बुराई क्या है, फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि कैसे क्या है। तो ये तो हो गया बोर्ड के अध्यक्ष का और सदस्यों का। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो नया संशोधन किया गया था सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, उसको कहा गया था कि वक्फ वही कर सकता है जो कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा हो। अब इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल काम था। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये क्या मतलब है, भाई हमारा अकीदा है, हम कहते हैं आज हम मुसलमान हो गए तो कल से हम कुछ भी कर सकते हैं। उनका तर्क ये था, और सरकार सोचती थी कि कहीं बाकायदा किसी का मुसलमान अचानक बना दीजिए और उसकी प्रॉपर्टी ले लीजिए, दुरुपयोग की संभावना तो थी ही। तो सरकार ने 5 साल का एम्बार्गो लगा दिया कि आप 5 साल जब मुसलमान रह लीजिए तब आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून इस नियम को निलंबित कर दिया। अच्छा, इसको निलंबित कर दिया और ये कहा है भाई इसको फिलहाल निलंबित रखिए, और राज्यों से कहा है कि आप कानून बनाइए कौन मुसलमान हो सकता है। अच्छा, कौन मुसलमान हो सकता है, मतलब मुसलमान किसको माना जाए? कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के कितने दिन बाद मुसलमान हो जाए, या उसको वो तो कलमा पढ़ते ही मुसलमान हो जाता है। तो 5 साल को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या चीजें हो, मतलब अभी वो फाइनल जजमेंट नहीं है, मतलब ये अंतरिम आदेश है। ये सबसे ज्यादा आपत्ति मुसलमानों की इसी पर थी भी। अच्छा, तो उसको कर दिया है कि ठीक है आप अभी इसको निलंबित रखिए, इसका प्रावधान को, और राज्यों से कहा कि इसका कानून बनाइए। एक और दिक्कत थी कि डीएम के हस्तक्षेप को मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं था। सरकार का तर्क था भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड उसी के पास रहता है, तो वो बेहतर बता पाएगा कि कोई संपत्ति किसकी है। भाई हम किसी को वक्फ कर दें और हमारी संपत्ति न हो, ये विवाद तो खड़ा कर देंगे हम। तो सरकार ये चाहती थी कि संपत्ति को वक्फ होने से पहले तय हो जाए कि संपत्ति है किसकी। तो इसको लेके बहुत आपत्ति थी। डीएम का हस्तक्षेप, डीएम राज आ जाएगा, जैसे इंस्पेक्टर राज आ जाता है, डीएम राज आ जाएगा, डीएम का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, और डीएम सरकार का आदमी होता है तो हर काम में लिखना लगाएगा, लंगी मारेगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, अभी डीएम का हस्तक्षेप रोकते हैं, अभी वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कर रहा है वैसा करता रहेगा, डीएम को अभी अधिकार नहीं देते हैं, और राज्यों से कहा कि तय कीजिए कि नियम बनाइए कि डीएम इसमें कहां तक हस्तक्षेप कर सकता है, इस पर भी कानून बनाइए। मतलब यहाँ भी सरकार को थोड़ा गुंजाइश दे दिया है सरकारी पक्ष को। तो कुल मिला के ये मामला है। और सबसे बड़ी बात रजिस्ट्रेशन वाला मामला था, हाँ, कि वक्फ जो प्रॉपर्टी है सरकार चाहती थी कि उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो जाए। बिल्कुल होना ही चाहिए, ताकि पहले ये तो मालूम हो कि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए। तो लेकिन वक्त किसी आपत्ति हो कहता है भाई हम कहाँ से कागज खोज के लाएंगे। भाई उनका ये है कि 1500 साल पुराने मस्जिद को उन्होंने कब्जा कर दिया है। नहीं, कब्जा नहीं किया, मंदिर समेत कहा कि जहाँ पूरा वक्त का है अब उसका क्या जस्टिफिकेशन देते। तो इसको लेके दिक्कत थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा चलो भाई रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है जी, बिना उसके काम नहीं चलेगा, लेकिन अब से पुराने मामलों का निस्तारण होता रहेगा, देखा जाएगा क्या हो जाएगा, लेकिन अब से जो भी वक्त होगा उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की है कि थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर भी। न्याय साहब का भी सिद्धांत यही है कि आप किसी को न्याय कीजिए तो भाई तो 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, और असली न्याय वही है कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है कि चाहे हिंदू पक्ष हो, सरकारी पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, संतुष्ट हो जाए। और आज जो बयान भी आए हैं नेताओं के, उससे भी लग रहा है कि मामला जो है वो है। जैसे इमरान प्रताप गढ़ी सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने कहा भाई मैं जो गला काटने की बात करते हैं कि मैं इस जो है निर्णय से फिलहाल संतुष्ट हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो है एनआरकी रोकी है, और इससे जो है लोगों को न्याय मिलेगा, मुसलमानों को न्याय मिलेगा। हालांकि अंतिम फैसला उन्होंने जोड़ा कि हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है। एक उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, उनका अलग दावा है। उन्होंने कहा भाई तो हमारे पक्ष में आया है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के
पहल पर मोहर लगा दी है। भाई मुसलमानों के मुस्लिम पक्ष की पहली मांग ये थी कि इसको रद्द करो, तो सरकार कोर्ट ने इसको रद्द नहीं किया, हल्के फुल्के संशोधन करके इसको बाहर किया है। तो उनका ये तर्क है। एक है बरेलवी, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के मौलाना मुफ्ती, वो अक्सर जो है फतवे जारी किया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक फैसला बहुत बढ़िया है, इससे जो है वक्फ प्रॉपर्टियों का जो है बेजा इस्तेमाल जो होता था वो रुकेगा, और वो इस फैसले से मुतमईन है। चलिए, बहुत अच्छी तो ऐसे करके तमाम लोग हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। तो कुल मिलाकर एक चीज और बताइए, ये जो एक निर्णय, एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि यथासंभव बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही हो, तो क्या ये मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला ऑब्जर्वेशन नहीं है? नहीं, देखिए मुस्लिम ही हो, क्यों मुस्लिम हो भाई? शायद हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मंदिर में पुजारी, हाँ, पुजारी तो ठीक है, मंदिर वाले मंदिर बोर्ड का प्रबंधक, हाँ, अगर वो मुसलमान रहेगा तो वो मंदिर की तमाम रिचुअल्स को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, हो सकता है कि कुछ दिक्कत नहीं, ये समझने में आ जाए। हालांकि प्रशासनिक वो है, फैसला है, बोर्ड की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, मस्जिद की बात नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड जो है संपत्तियों के प्रबंधन का बोर्ड, ये विवाद होना ही नहीं चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। अब कल को ये कहे कोई हाँ। कि भारत जो है हिंदू बहुल राष्ट्र है, तो यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं हो सकता। भाई कानून तो कहता है कि कोई हो सकता है, कोई हो सकता है। कोई अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब्दुल गफूर, अनवारा तैमूर असम की मुख्यमंत्री रहे, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे। तो ये बंदिश लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन भाई अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुझे आर्टिकल 370 की याद दिला रहा है। नेहरू जी ने जो फोड़ दिया था और पूरा कश्मीर जलता रहा, आज तक जलता रहा, सिर्फ उसी 370 के अलगाववाद के कारण। तो यही भी मुझको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अलगाववादी ऑब्जर्वेशन कर दिया है कि मुसलमानों का अलगाववाद जिंदा रहे। देखिए, कांग्रेस की सरकारों ने अगर गड़बड़ न की होती तो ये वक्फ का इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा विवाद देश में पैदा ही नहीं होता। जम्मू कश्मीर का विवाद न पैदा होता। हाँ भाई, 370 की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने लगाया, एक बकवास था। बाकी सारे राज्य जो है भारत में शामिल हुए, जम्मू कश्मीर शामिल हुआ, तो उसको अलग देने की क्या जरूरत है? जो उनके अपने राजनीतिक नेता के उसका तो मतलब नहीं है। अब विवाद को बेवजह बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चूंकि न्याय करना है और अभी ये फाइनल फैसला नहीं है, फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन इससे एक दिशा तय हो जा रही है कि फैसला किस तरह जा रहा है। ये बात तो सही है। ये जो मतलब अंतिम फैसला है, सर मुझे ये लग रहा है ये तय हो रहा है कि कानून सम्मत है, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून सम्मत है, बिल्कुल संवैधानिक है। हाँ। और इसमें कुछ समुदाय विशेष को तकलीफ है, तो उनकी तकलीफों को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की गई। नहीं, अब ये अंतिम रूप से खत्म नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो प्रतिबंध है ये अस्थायी है, अंतरिम तौर पर है। फैसला आएगा तो खत्म हो जाए, वही हो जाए। तो दोनों पक्षों को फिलहाल थोड़ा बहुत खुश होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चालाकी से इसको जो है की कोशिश की है, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश और संतुलन साधने की बाजीगरी दिखाई है। मैं तो यही कहूंगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन ये सही है कि दोनों पक्षों के बीच में संतुलन साधने की बाजीगरी की है। जिस तरह का सामाजिक माहौल आसपास बन रहा है, नेपाल को लेकर के भारत में जिस तरह उपद्रव भड़काने की कोशिश की जा रही है, वैसे सुप्रीम कोर्ट की बाजीगरी स्वागत योग्य है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उग्रता ना आए उसमें, नुकसानी में लगा हुआ है। कांग्रेस अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव का माहौल ऐसे हालात यूपी में है, यहाँ भी जनता सड़कों पर आ जाएगी। और भाजपा का एक नेता है पश्चिम बंगाल, कहता है कि पश्चिम बंगाल में भी नेपाल जैसे हालात है, वहाँ जनता सड़कों पर आ जाएगी। तो कहीं भी न जनता सड़क पर आए तो देश के लिए अच्छा थोड़ा ही है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति है, राजनीति सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम निर्णय स्वागत योग्य है और हिंदू और मुसलमान दोनों इसका स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगले पॉडकास्ट में फिर किसी अन्य सामाजिक विषय पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।